माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाले हैं जिन्हें अगर आप अभी सप्लिंग से ला के अपने घर में लगा लेते हैं तो आने वाली सर्दियों में आपको बहुत सारी फ्लावरिंग मिलेगी। और साथ ही साथ ये बिल्कुल लो बजट गार्डनिंग है जो हर गार्डनर चाहता है कि कम पैसे में अच्छे खासे पौधे हमारे पास हो जाएं। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं कितनी सारी अपने यहाँ सप्लिंग लगा रखी हूँ। ये पेपर के कप होते हैं जो मेरे यहाँ दुकान है तो वहाँ पे कभी कभी चूहे बहुत नुकसान कर देते हैं, तो मैं उसी में यूज़ कर रही हूँ। आप प्लास्टिक वाले भी गिलास में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ गमले में अगर डायरेक्ट लगा लेते हैं छोटे छोटे सप्लिंग तो ये मर जाएंगे क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग का खतरा हो जाता है। और ये छोटे छोटे पौधे अगर आप अपने घर में कप में अगर लगाते हैं तो ये आपके पास ईजिली सर्वाइव हो जाएंगे। जो अगर रूटिंग अच्छी से हो जाए तो इनसे आप निकाल के बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से पौधे हैं मेरे पास आपको मैं बताती हूँ। इस लिस्ट का पहला पौधा है, ये डहलिया का है। जो ये बड़ी वाली डहलिया होती है ना, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े फ्लावर होते हैं वो वाली डहलिया। और ये एक देसी डहलिया है जिसमें फ्लावरिंग भर के आती है। और बड़ी वाली डहलिया में क्या होता है कि वो फ्लावर एक दो करके ही खिलता है, मतलब बारी बारी खिलता है। और इसमें गुच्छों में आती है फ्लावरिंग देसी वाली में। इसलिए आप जो भी मिले, ये देसी डहलिया की जो सप्लिंग है ये मुझे गवर्नमेंट नर्सरी से पर पौधे 1 रुपये पड़ी है। और ये जो डहलिया की कटिंग है, मतलब कटिंग क्या है, ये सप्लिंग है छोटी सी, छोटे 1 इंच के गमले में मुझे लगी हुई मिली। ये मुझे 10 रुपये पर प्लांट मिली, जिसके मैंने 10 प्लांट लेके आई हूँ। अब देखते हैं कितना बचता है कितना नहीं बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिस्क होता है ना पानियों का। हम कभी दे पाते हैं, कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है, बच्चों को बोल दो अगर तो। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में, मुझे डहलिया बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई हूँ। इस लिस्ट का दूसरा पौधा है गलाडिया का। इसे आप ज़रूर लगाएं। ये बड़ा पौधा होता है, कम से कम 2 से 2.5 फीट का हो जाता है। इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है, वाइट और येलो शेड में होता है। ये बिल्कुल मैरीगोल्ड के जैसे होता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अगर इसको हम 10 से 12 इंच का गमला देते हैं तो ये आपके पास भर भर के फ्लावरिंग देता है। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएँ। तीसरे नंबर का है ये कॉर्नफ्लावर। ये इसको पेपर फ्लावर भी बोल सकते हैं, पर ये कॉर्नफ्लावर होता है। ये भी 2 से 2.5 इंच, मतलब 2 से 2.5 फीट लंबा होता है। और इसमें पर्पल और ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये भी 1 रुपये पर प्लांट है। ये अस्टर का पौधा है। इसमें डिफरेंट रेड, येलो, पर्पल, पिंक बहुत सारे कलर आते हैं। तो आप इसे भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये भी मुझे 1 रुपये पर प्लांट मिला है। ये आइस प्लांट है। ये भी मुझे 1 रुपये पर प्लांट पड़ा है। आप इसे भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये जब दिसंबर के बाद जनवरी का मंथ आता है तब इसमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग होती है कि पत्तियों का तो नाम ही नहीं होता है, और इसमें सिर्फ फ्लावरिंग ही दिखती है। आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर हम इसकी वीडियो शेयर करेंगे। ये पॉपी प्लांट है। इसमें एक वाइट और ऑरेंज शेड में आता है, एक ऑरेंज शेड में आता है। ये भी मुझे पर 1 रुपये पर प्लांट पड़ा हुआ है। ये पिटूनिया का पौधा है। ये मुझे 10 रुपये पर प्लांट पड़ा है। ये मैं गवर्नमेंट नर्सरी से नहीं ली थी, ये प्राइवेट नर्सरी में जो आते हैं छोटी छोटी सप्लिंग, वहाँ से ली थी। ये देसी वाला एंटीरेनम है। और एक ये जो एंटीरेनम होता है हाइब्रिड वाला, वो है। ये मुझे हाइब्रिड वाला एंटीरेनम मुझे 10 रुपये पर प्लांट मिला है। और ये देसी वाला एंटीरेनम मुझे 1 रुपये पर प्लांट मिला है। ये लाइसम का पौधा मुझे 10 रुपये पर प्लांट मिला है। इसे भी आप ज़रूर लगाएं। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो इसको लगाएं, और पूरा ये गमला जल्दी ही कवर कर लेता है। देखिए इतना छोटा सा प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, और इसकी बस पिंचिंग करते रहिए। ये भर भर के फ्लावरिंग आपको पूरी ठंडियों में देता रहेगा। ये है डाइंथस। ये मुझे 1 रुपये पर प्लांट मिला है। ये भी मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आई थी। गजानिया, ये मैं प्राइवेट नर्सरी से लेके आई थी, जो मुझे 10 रुपये पर प्लांट मिला है। इसके तो कहने ही क्या है, ये तो जून जुलाई तक भी चल जाता है। इसकी छोटे से पौधे ले आइए अपने घर में लगा लीजिए, फिर ये पूरी गर्मियों तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। जाके बारिशों में जाके ये कहीं ख़त्म होता है, बाकी हमारे यहाँ तो पूरे ये चल जाती है पूरी गर्मियों।
टोरेनिया, ये मुझे 20 रुपये पर प्लांट पड़ा है। इसका मैं एक ही पौधा लेके आई थी, इसमें और कलर थे नहीं उनके पास, ये पिंक कलर का था, ये मुझे अच्छा लगा, ले ली इसकी। ये भी पौधा पूरे गर्मी सर्दी सभी चल जाता है, अगर इसे आप बचा लेते हैं तो ये परमानेंट पौधा है। कैलेंडुला, ये भी मुझे 1 रुपये पर प्लांट पड़ा है, ये भी मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आई थी। अब ये पौधे जितने हैं बिल्कुल रूट बाउंड हो चुके हैं मुझे लग रहा है। देखिए रूट अगर आपको दिख रही है तो वाइट वाइट इसमें रूट दिख रही है, इसको भी जल्दी मुझे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वर्बीना, ये भी मैं प्राइवेट सेक्टर से ही लेके आई थी, ये भी मुझे 10 रुपये पर प्लांट मिला है। इसके भी क्या कहने, ये तो पूरी ठंडियों में फ्लावरिंग देता रहता है, आप इसकी जितनी पिंचिंग करते जाएं वो उतना भूसी होता जाता है। बस इसके वो फूल खिलने के बाद जो डेड हो जाते हैं फूल, उनकी पिंचिंग करते रहिए और ये खुद ब खुद अपने आप फैलता जाता है और इसकी आप कटिंग लगा के ढेरों पौधे भी बना सकते हैं। ये नैस्टेशियम का पौधा है, इसे भी आप ज़रूर लगाएं। इसके तो मटर के जैसे बीज होते हैं, अगर इसका आप बीज कलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन के लिए आप अपने घर में खुद ही इसके बीज उगा सकते हैं, तो इसे भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये भी फ्लावरिंग देता है जब, तो भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसके छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जो 2 से 3 दिन तक ही खिलते हैं, पर ये फ्लावरिंग बहुत सारी करता है, जिससे इसकी कलर जो होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, एक येलो एक ऑरेंज कलर में। सबसे लास्ट में जो पौधा है ये मैरीगोल्ड है, अगर आप इसे बचा लेते हैं तो सर्दी गर्मी ये पूरे साल बच जाता है। बस करना क्या होता है कि जैसे ठंडियों में तो वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन गर्मियाँ जब आती हैं इसमें फ्लावरिंग छोटी हो जाती है, तो जो इसमें न्यू सूट्स आती हैं अगर आप उनकी कटिंग करके नए जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आपके पास नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। ये लड्डू गेंदा है और एक इसमें फ्रेंच मैरीगोल्ड है, जो छोटे छोटे रेड कलर में महरून कलर में होते हैं वो वाला। आपको जो भी पसंद हो वो पौधा ले आइए। ये भी मुझे 1 रुपये पर प्लांट पड़ा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।